कैसन हो भाई। आज हम बताने जा रहे हैं आयंस क्या होता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, कितने टाइप्स का होता है। तो आयंस ना दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स क्या क्या। एक को बोलते हैं भैया कटायन, दूसरे को बोलते हैं अनायन। समझ में आया? कटायन क्या होता है पता है? ऐसा आयन, ठीक है, ऐसा आयन, ऐसा आयन जिस पे ना प्लस चार्ज हो, ठीक है। एनायन क्या होता है? ऐसा आयन जिस पे ना माइनस चार्ज हो। समझ में आया? कटायन क्या हो गया? ऐसा आयन जिस पे प्लस। एनायन क्या हो गया? ऐसा आयन जिस पे माइनस, ठीक है। एक तरह से और समझ सकते हैं, जिंदगी में नहीं भूलोगे, एकदम कसम से। कटा हुआ आयन को क्या कहेंगे? कटायन, है ना। कटा हुआ, देखो कटा हुआ, कटा हुआ, देखो कटा हुआ, ये देखो कटा हुआ, कटा हुआ। तो कटा हुआ आयन को क्या बोलेंगे? कटायन। और जो कटल ना हो उसको बोलेंगे अनायन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। एगो याद रहो, दूसरा का तो मर्द ऐसी याद रहेगा, ठीक है ना। जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि H प्लस, जैसे कि K प्लस, ये हाइड्रोजन आयन है, दिस इज पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, राइट। और ले लो जैसे कि कैल्शियम, इसमें दो चार्ज होता है, एल्युमिनियम, और भी बहुत सारा है, ठीक है। एनायन में देखो, एनायन का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, क्लोरीन 1 माइनस होता है। समझ में आया नहीं आया? ब्रोमीन पे 1 आयन होता है, ठीक है। और भी बहुत सारा है। समझा कि नहीं समझा? ठीक है। तुम नहीं हो? वाह, ठीक है, जाइए गेट सटा दीजिएगा, दादा को बोलिएगा आवाज कम करने। ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारा आयंस है। अब रही बात कि ये सब बनता कैसे है, बहुत आसान है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आयंस दो टाइप का होता है, कटायन और एनायन। कटायन कटा हुआ आयन को बोलते हैं, जैसे देखो हाइड्रोजन ऊपर में कटा हुआ निशान है, प्लस का निशान है, ठीक है। ये सब क्या हो गए? कटायंस। और ये हो गया क्या? अनायंस, जैसे O2 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। एक ठो और ले लो, फ्लोराइड आयन है, ठीक है। तो ये सब जो है भैया, ये सब क्या है? हमारा एनायन है, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि बनता कैसे है, ठीक है। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। देखो यार, ठंडा में सब जम जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि आयन बनता कैसे है, ठीक है। कब प्लस चार्ज आएगा, कब माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। तो चलो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बाबू सोडियम, दूसरे साइड में एक ठो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन। सोडियम का सिंबल पता है Na, क्लोरीन का सिंबल पता है Cl। मान लो नहीं पता है तो आई बटन हम दे देंगे। देखो यहाँ पे आई बटन आ रहा है, यहाँ पे जाओ 1 से लेकर के 30 तक का फटाफट 10 मिनट 5 मिनट में आप याद कर लो क्या सिंबल्स, पूरा 1 से लेकर 30 तक एकदम सीक्वेंस में, ठीक है। चलो तुरंत याद हो जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। 11 एटॉमिक नंबर का क्या मतलब?
इसका ये मतलब, अभी देखो इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें 11 होगा इलेक्ट्रॉन एंड 11 होगा इसमें प्रोटॉन। ठीक है। उसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 17 नंबर पर है ये। तो इसमें इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होगा एंड 17 प्रोटॉन होगा। अरे इतना तो समझ में आ रहा है कि जितना निगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। हम बोले क्या तुमको कि 11 प्लस में और 11 माइनस में, ये दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 0। यहाँ भी क्या 17 प्लस में और 17 माइनस में दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। 0 का मतलब नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं। 0 का मतलब नो चार्ज। समझ में आया? नो चार्ज मतलब सोडियम पे अभी कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, तो इस पर कोई सिंबल नहीं है, ना प्लस ना माइनस। यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है। ठीक है। इसको अभी आयन नहीं बोलेंगे। तो रही बात बनता कैसे है, तो बनता ऐसे है कि देखो सोडियम जो है ना, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसका देखो 2, 8 और 1, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। समझ में आई बात? 2, 8, 1। उसी तरह क्लोरीन का क्या है? 2, 8 और 7। आई बात समझ में? ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि भैया एटम का जो शेल है ना, शेल को ऑर्बिट ही बोलते हैं, एटम का जो शेल्स है उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड है। समझे कि नहीं समझे? किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? पक्का? ठीक है। उसका भी एक वीडियो बना देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो 281 ये बात आई समझ में? सोडियम का और क्लोरीन का 287। अब खुद सोचो, ये ना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इतना तो पता है स्टेबिलिटी के लिए बाहर में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है। तो ई है मेटल, सोडियम क्या है? मेटल। और ये है नॉन मेटल। ठीक है। मेटल क्या होता है कि ये ना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ले जा भैया ले जा। क्लोरीन नॉन मेटल, नॉन मेटल का क्या गुण होता है? ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ठीक है। ये दे नहीं सकता है, ये बहुत जोर से धैले रहता है। समझे कि नहीं? ये उतना जोर से नहीं पकड़े रहता है। ठीक है। तो ये कहता तू ले जा भाई, ये कहता तू दे जा भाई, तू दे दे यार। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो सोडियम जैसे समझो क्या है, सोडियम का ये क्या है? न्यूक्लियस। इसमें 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। ये इसका पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें और 1 ठो इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है। क्लोरीन का अगर देखें तो क्लोरीन के न्यूक्लियस में है 17 प्रोटॉन। इसका फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और थर्ड शेल। इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें है 7 इलेक्ट्रॉन। समझा कि नहीं समझा? अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन तो दे ही नहीं पाएगा कभी, 7 को देगा तभी इसका 8 हो जाता, आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल हो जाता है। ठीक है। ये 7 ले नहीं पाएगा, 7 लेने से भी इसका 8 हो जाता, राइट। लेकिन ये ले नहीं पाएगा, इसके औकात के बाहर का है। तो ये क्या करता है कि ये 1 ठो इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है। और ये क्या करता है कि वो 1 ठो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ गया। समझ में आई बात? तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ये सोडियम दिया तो क्या हो गया? पहले से 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन था, मैच ड्रॉ था। 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका चला गया। तो अभी क्या हो गया इसमें? अभी क्या हो गया इसमें? हो गया अब इसमें हो गया, यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे पहले से था 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन। अब क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और प्रोटॉन तो अभी भी आपका कितना है? 11 ही है। तो भैया 10 इलेक्ट्रॉन जो है, 10 निगेटिव चार्ज 10 ही पॉजिटिव को न संभाल सकता है। हाँ, 1 प्रोटॉन तो इसका एक्स्ट्रा हो गया। अब एक्स्ट्रा हो गया 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, ही खत्म।
एक दूसरे को बैलेंस किए हुआ है, ये वाला एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन के जाने से, एक इलेक्ट्रॉन के जाने से एक पॉजिटिव चार्ज दिखने लगता है एटम पे, 2 इलेक्ट्रॉन जाता तो 2 पॉजिटिव चार्ज दिखता। इधर क्या हो गया, इधर पहले से था कितना, 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, बैलेंस किए हुए था एक दूसरे को, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया एक्स्ट्रा, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हो गया एक्स्ट्रा, प्रोटॉन तो अभी भी 17 ही है, तो ये दूसरा को तो ये एक दूसरे को बैलेंस किया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया ना भाई, काहे कि अब हो गया टोटल कितना, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, वही एक इलेक्ट्रॉन के चलते ये क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज दिखने लगता है, ठीक है। तो अब क्लोरीन ऐसे दिखाएंगे 1, एक माइनस चार्ज मतलब एक माइनस है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। सोडियम को कैसे दिखाएंगे, Na+, क्योंकि एक प्लस चार्ज है। क्यों प्लस चार्ज आया, फिर से समझो, पहले से था 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, है ना, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, ये दोनों आपस में, ये सब आपस में बैलेंस था, जितना प्लस उतना ही माइनस, खत्म, 0, नो चार्ज। लेकिन ये ना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन घट गया उसका। अब प्रोटॉन तो घटा नहीं, हो तो न्यूक्लियस में रहता है, वो तो जा नहीं सकता है, तो 11 प्रोटॉन अभी भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घट के हो गया 11 से 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को बैलेंस करेगा। एक प्रोटॉन तो एक्स्ट्रा हो गया, इसका एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हुआ, वो इसके ऊपर चार्ज के फॉर्म में दिखने लगता है। यानी कि बाबू जब इलेक्ट्रॉन जाइतवा ना तो उस पे प्लस चार्ज आइतवा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जाइतवा तो 2 गो प्लस चार्ज आइतवा, समझ में आई बात। 2 इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो 2 प्लस चार्ज इस पे दिखेगा, यहाँ पे एक ही गया इसलिए एक प्लस चार्ज दिख रहा है। क्लोरीन में क्या हुआ, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो पहले 17 आपस में बैलेंस था, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन आपस में बैलेंस था, ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो अब टोटल हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन के चलते इस पे कितना चार्ज आ गया, एक चार्ज निगेटिव में आ गया, क्योंकि एक निगेटिव वाला पार्टिकल एक्स्ट्रा हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आई। तो बहुत आसान है, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर आएगा प्लस चार्ज, और जिस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, जिस एटम के पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, तो उस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के जाने से प्लस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से माइनस, इलेक्ट्रॉन को ले लेने से माइनस, ठीक है। समझ में तो आ ही गया होगा, नहीं तो बार बार देखो, देखते रहो 2-3 बार, ऐसी समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है भाई, सब बेसिक चीज है, नहीं जानोगे ना तो केमिस्ट्री कैसे समझोगे, ठीक है। चलो तो अब कुछ एग्जाम्पल जरा ले लेते हैं भाई आयन्स पे। तो K+ कैसे बना ये जरा देख लेते हैं। Ca2+ कैसे बना, Al3+, Mg2+, ठीक है। तो K+ कैसे बना, तो पहले K को देखो, K का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो 2881, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो बाबू ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन के देने से इस पे एक प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज क्या बोल रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन बढ़ गया, तो 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है इसे, इसलिए 2 प्लस चार्ज है, ठीक है। और अच्छे से समझना है तो यहाँ देखिए, इसका 20 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 8 8 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन गया। तो पहले क्या था, पहले 20 इलेक्ट्रॉन था और साथ में 20 प्रोटॉन भी था, तो इसलिए नो चार्ज, दोनों ऐड होगा क्या हो जाएगा, नो चार्ज। समझ में आया। लेकिन अब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हुआ, 18 निगेटिव,
18 निगेटिव और 20 पॉजिटिव, ठीक है, 18 निगेटिव और 20 पॉजिटिव, तो क्या होगा +2। यही +2 यहाँ पे दिख रहा है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? अरे कितना आसान है मर्दे, ये वाला जोड़वा आता है ना इंटीजर्स वाला, बोलो तो कितना होगा, +5 -9 -4। जिसको ही समझ में आता है ये नहीं समझ में आएगा। हाँ, क्या बतियाते हो? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन ही दे दिया है। कैसे दे दिया है? तो एल्युमिनियम का होता है 13, तो 283, तो यही 3 इलेक्ट्रॉन इसका चला गया। पहले कितना था? 13 इलेक्ट्रॉन था, फिर और क्या था? 13 प्रोटॉन था, ठीक है, इसलिए दोनों बैलेंस था, नो चार्ज। लेकिन जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन दिया अब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 13 है। कहने का क्या मतलब, 13 पॉजिटिव और 10 निगेटिव, तो +3 चार्ज आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कितना आसान है ना। यानी ये कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिया है। इसने कितना दिया है? 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। समझ में आ रहा है? ये मैग्नीशियम बाबू है, मैग्नीशियम बाबू ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। किसको दिया है भाई? कोई होगा ससुर के नाती। कटायन देता है, सॉरी, जो देता है वो कटायन बनता है, ठीक है, और जो लेता है वो एनायन बनता है, ठीक है। तो मेटल सब बड़ा सीधा साधा होता है, ले जाओ। नॉन मेटल सब ऐठल है, वो सब इलेक्ट्रॉन छीने के चक्कर में रहता है। तो मेटल देगा, नॉन मेटल लेगा। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, फटाक से नोट करो, समझो इसको। मैग्नीशियम का भी देख लो बढ़िया से, 282 का है, 12 नंबर पर है ये। यही 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे 2 प्लस चार्ज आ गया है। समझा कि नहीं? जल्दी से नोट करो। अब देखो कि एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। किसका? एनायन का। एनायन कैसे बनता है, ठीक है। अरे बहुत ही आसान है भाई। तो एनायन तो नॉन मेटल होगा, ठीक है, नॉन मेटल। तो एक नॉन मेटल ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 17, 287, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन को की जरूरत है इसको, काहे? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सबसे बाहर वाला सेल में, ऑर्बिट में जब 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना, स्टेबल हो जाता है, ठीक है, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो ये क्या करेगा पता है? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ज़्यादा दिमाग पे नहीं जोर डालेंगे, नॉन मेटल है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सब याद करो, सोडियम दिया था तो इसीलिए इस पर प्लस चार्ज आया था। ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया था इसीलिए इस पर प्लस चार्ज आया था। यही 1 इलेक्ट्रॉन इसके तरफ बढ़ रहा है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लेगा इसका हो जाएगा 288, 1 इलेक्ट्रॉन जब ये देगा इसका हो जाएगा 28। देखो तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। यही चाहता है ये सब, ठीक है। तुम लोग क्या चाहते हो हमको पता है, ये लोग क्या चाहता है? ये लोग 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर वाले शेल में करना चाहता है। जैसे ही हुआ इसका काम खत्म, ठीक है। तो जैसे ही 8वां इलेक्ट्रॉन आया इसका, तो पहले से देखो 17 प्लस और 17 माइनस कहाँ से आया? ये 17 प्रोटॉन है और ये 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कितना? 0, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है इस पे। लेकिन जैसे ही 18वां इलेक्ट्रॉन आया तो एक्स्ट्रा हो गया ना भाई। तो 17 प्रोटॉन पहले से और इधर हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, 18 निगेटिव और 17 पॉजिटिव। रिजल्ट क्या होगा? 1 निगेटिव होगा, ठीक है। और 1 निगेटिव को यही हम कैसे दिखा देंगे क्लोरीन के ऊपर? Cl-। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को बोलते हैं क्लोराइड आयन, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया इसलिए इस पे 1 चार्ज, ठीक है। अब ऑक्सीजन का जरा देखो, ऑक्सीजन 8 नंबर पर है तो इसका होता है 2 और 6। अभी क्या बोले थे कि सब ऑक्टेट के चक्कर में रहता है, ठीक है। तो ये 6 है पहले से,
2 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में और है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको जुगाड़ हो जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन अब देखो पहले से ये 8 एटॉमिक नंबर का क्या मतलब कि भैया 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, जितना प्लस उतना ही माइनस, नो चार्ज नो चार्ज नो चार्ज, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो प्रोटॉन तो भैया प्लस वाला पहले से 8 ही है, लेकिन अब माइनस वाला 8 + 2 10 हो गया। क्या बुझे कितना होगा 2 गो निगेटिव चार्ज होगा। 2 निगेटिव चार्ज किसके चलते आया है, यही 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसके पास आया है उसी के चलते ये 2 निगेटिव चार्ज है। बुझे कि नहीं, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आया उसके चलते निगेटिव चार्ज 2 हो गया, और इसीलिए हम O को कैसे दिखाते हैं 2- दिखाते हैं। देखो एक वो रहेगा ना तो 1 2 3 1 कुछ 1 नहीं लिखेंगे, एक रहेगा तो 1 नहीं लिखेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा होगा तो आपको 2 और ज़्यादा हो गया तो 3 ऐसा लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरह से क्या हमारा बन गया ऑक्साइड आयन, इसका नाम ऑक्साइड आयन। अच्छा ये कटायन है कि एनायन, बोले सर ये तो कटा हुआ नहीं है। कटा हुआ को ना कटायन बोलते हैं, ये तो कटा हुआ नहीं है, ये तो समुच्चा है, इसको क्या बोलेंगे एनायन। कटा हुआ आयन इज कटायन, जो बिना कटल रहे उसको एनायन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आयंस का फॉर्मेशन होता है। वीडियो अच्छा लगा, लगवे किया होगा, और नहीं अच्छा लगा तब बताइए का नहीं अच्छा लगा, वो मसाला हम इसमें डालेंगे तो आपको टेस्टी और लगेगा। जैसे मैगी में हम डालते हैं ना दुनिया भर का चीज़, ठीक है, इसे भी डाल देंगे। बाय।